में हम लोग समांतर श्रेणी का यनवा पद ज्ञात करना सीखेंगे। यनवा पद मतलब ऐसे ही आपको सवाल दे देगा, यानी ऐसे ही आपको समांतर श्रेणी दे देगा और आपसे कहेगा कि इस समांतर श्रेणी का 10वां पद ज्ञात कीजिए, या फिर ऐसे ही समांतर श्रेणी देगा और कहेगा 100वां पद ज्ञात कीजिए, 112वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है? तो यहाँ पे मैं उसी को बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से ऐसे सवालों को हल किया जाता है। तो आपको ये वीडियो पूरा ध्यान से समझना है, ठीक है? क्यों समझना है? क्योंकि इस तरह के जितने भी सवाल होते हैं, उसको आप लोग जो मैं विधि बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल उसी विधि से हल करेंगे तो सारा सवाल हल हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरह के सवालों में देखिए ऐसे ही दिया रहता है, यानी कि एपी दे देगा, यानी कि ये समांतर श्रेणी है। पहले इसमें बोल दिया गया है कि ये समांतर श्रेणी है और इसका 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो शुरू में 2 या 3 पद ऐसे ही दिया रहता है और कह देगा कि इसका 10वां पद ज्ञात कीजिए, 20वां पद ज्ञात कीजिए, कुछ भी बोल दे। तो चलिए हम इसको हल करना समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे देखिए, तो सबसे पहले इस समांतर श्रेणी का पहला पद लिखते हैं। तो पहला पद को लिखने के लिए हम लोग इसको ए से दर्शाते हैं पहला पद को। तो पहला पद हो जाएगा ए बराबर 2। देखिए पद जब भी शब्द प्रयोग हो तो पद का मतलब संख्या होता है, ठीक है? यानी कि इस समांतर श्रेणी का 10वां पद पूछा है ना, इसका मतलब इस समांतर श्रेणी का 10वां संख्या पूछा है। यानी कि इसी समांतर श्रेणी को आगे बढ़ाते जाएं तो 10वां संख्या कौन सा होगा, वही हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे a बराबर 2। ये पहली संख्या है, यानी कि प्रथम पद है, ठीक है? तो a बराबर 2 हो गया। अब हम लोग d का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए d का मान क्या होता है, ये सर्वांतर होता है, ठीक है? तो d का मान निकालने के लिए हम लोग शुरू के 2 अंक ले लेते हैं, 2 संख्या, फिर अगली संख्या में से पिछली संख्या को घटाते हैं। तो अगली संख्या 7 है, पिछली संख्या 2 है, तो 7 में से 2 घटा कितना आ गया, 5 आ गया। तो d बराबर कितना आ गया, 5, यानी सर्वांतर 5 आ गया। तो आप यहाँ पे गलती ये नहीं करेंगे, मतलब बहुत लोग 2 में से 7 घटा देते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको हमेशा अगली संख्या में से पिछली संख्या घटाना है, ठीक है? तो देखिए 7 में से 2 घटाया तो 5 आ गया। अब इसके बाद आपको n का मान लिखना है। तो n बराबर क्या हो जाएगा, जो पूछा रहता है वही हो जाता है n का मान, n बराबर 10 हो जाएगा। अगर यहीं पे पूछा रहता कि 20वां पद ज्ञात कीजिए तो n बराबर 20 हो जाता, ठीक है? 15वां पद ज्ञात कीजिए तो n बराबर 15 हो जाता। तो यहाँ पे चूंकि 10वां पद पूछा है तो n बराबर 10 हो जाएगा, ठीक है? तो शुरू में सबसे पहले आपको प्रथम पद लिख लेना है, सर्वांतर लिख लेना है, फिर n का मान लिख लेना है। अब हम लोग आते हैं फार्मूले पर। तो देखिए ये फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सबसे पहले आपको ये फार्मूला याद करना पड़ेगा और इस वीडियो में आप तो ये सीख ही जाएंगे कि इसका प्रयोग कैसे करना है, ठीक है? तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, ए जो है समांतर श्रेणी का प्रथम पद होता है, एन जो होता है कौन सा पद निकालना है, कौन सी संख्या निकालना है, वही एन का मान होता है। जैसे यहाँ पे एन बराबर 10 है, डी तो आपको पता है ये सर्वांतर होता है, लेकिन ए एन क्या होता है देखिए ये समझना सबसे महत्वपूर्ण है। तो ए एन को हम लोग कहते हैं यनवा पद, ठीक है? एन को हम लोग कहते हैं यनवा पद। इसमें थोड़ा सा आप और अच्छे से समझ लीजिए, इधर मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए यनवा पद, एन मतलब यनवा पद होता है, तो यन के जगह हम बारी बारी से संख्या रख सकते हैं। तो जैसे एन बराबर अगर हम 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा A1, ठीक है? तो A1 का मतलब होता है कि प्रथम पद, प्रथम पद या फिर पहली संख्या। तो आप लोग कहेंगे कि पहली संख्या को तो ए से दर्शाया जाता है, ए से दिखाया जाता है। तो देखिए पहली वाली संख्या को A1 से भी दिखाया जाता है, ए से भी दिखाया जाता है, दोनों ही सही है। वैसे ही n बराबर 2 रख दें तो A2 हो जाएगा, यानी कि दूसरी वाली संख्या को A2 से दर्शाते हैं। यानी कि इस समांतर श्रेणी में देखा जाए तो A1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, A2 बराबर 7 हो जाएगा। अगर A3 देखें तो A3 बराबर 12 हो जाएगा, ठीक है? यानी कि नीचे आप लोग देख सकते हैं कि नीचे वाला अंक बदलता है केवल, और ए का ए वैसे ही रहता है, ठीक है? आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। तो बस इसी फार्मूले में n बराबर 10 रख दीजिए। तो यहाँ पर भी n बराबर 10 रखेंगे ना तो ये हो जाएगा a 10 बराबर a का मान 2 है तो यहाँ से 2 रख लीजिए, प्लस n माइनस 1, n का मान 10 है तो यहाँ पे 10 रख लीजिए, फिर माइनस 1 d, d का मान 5 है तो 5 रख लीजिए।
ठीक है, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए बहुत लोग सोचेंगे कि यहाँ पे ए बराबर आपने 2 रखा, लेकिन इस ए की जगह आपने 2 नहीं रखा। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, तो यहाँ पे मैं ए की जगह 2 रख दूँ तो क्या होगा? गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? देखिए, ये जब भी आता है एक ही साथ आता है, ये एन जो है ना, ये एक ही साथ आता है हमेशा। केवल एन का मान बदलता है, इसमें ए का मान नहीं बदलता। मतलब ए की जगह हम कोई अंक नहीं रख सकते हैं। क्योंकि इसका मतलब ही होता है यनवा पद, यनवा संख्या। जैसे ए1 बराबर हो गया पहली वाली संख्या, ए2 बराबर हो गई दूसरी वाली संख्या। ये बस दर्शाने का तरीका है। इस ए की जगह कोई मान नहीं रखते हैं हम लोग। जैसे ए बराबर मैंने 2 अगर रख दिया तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा ना, 2 1, फिर 2 का 2, फिर 2 3। तो ये इसका कोई मतलब है? कुछ नहीं। ऐसा कुछ भी क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है ऐसे। ठीक है? तो ये बस दर्शाने का तरीका है। तो देखिए ए10 मतलब ये 10वां पद हो गया, 10वां संख्या। जैसे यहाँ पे दूसरी संख्या था, ए2 था तो ए1 था तो पहली संख्या था, और ए3 था तो तीसरी संख्या दर्शाने का तरीका था। वैसे ही ए10 आ गया, यानी कि 10वां संख्या आएगा। तो इसी को हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 10 में से 1 घटा 9। अब चूंकि 9 कोष्टक में आएगा ना इस तरह से, और ये हो गया 5। तो 2 प्लस, अब इन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणा का चिन्ह है। ठीक है, जब बीच में कोई चिन्ह नहीं रहता तो गुणा रहता है। तो 9 गुणा 5, 9 पचे 45 हो गया, और 45 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 47। यानी कि A10 का मान 47 हो गया। अभी ये आंसर नहीं आया है, अभी आपको इसके नीचे आपको ये लिखना पड़ेगा अच्छे से। अतः दी हुई एपी का 10वां पद 47 है। आपको ये लास्ट में लिखना पड़ेगा। अब जा कर के ये पूरी तरह से सवाल हल हो गया है। तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि वो भी अच्छे से इसे समझ सकें। तो इस तरह के सवालों को हल करने के लिए बिल्कुल आपको ऐसे ही हल करना है। ठीक है, ए डी एन का मान निकाल लेना है, फिर इसी फार्मूले को याद कर लेना है और इसी फार्मूले में सबका मान रख लेना है। फिर देखिए आंसर आ जाएगा। बस।